राहुल गांधी को पप्पू बनाने के पीछे जो आरएसएस की पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो यही है। जो व्यक्तिगत हमला जिस तरीके से ये लोग दिग्विजय सिंह के ऊपर या राहुल गांधी के ऊपर करते हैं, उसका सीधा कारण यह है कि कांग्रेस में मुझे जो लगता है बहुत चुनिंदा नेताओं में से दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं जो सीधे आरएसएस से लड़ने की दम रखते हैं। और राहुल गांधी भी इस यात्रा में शुरू से ये बात कहते चले आ रहे हैं कि हमको आरएसएस से लड़ना है, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। तो जहां तक ये बात है, निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह बीच बीच में आरएसएस के ऊपर इस तरीके से हमले करते हैं या बीजेपी के ऊपर, जिसको ये पूरे देश के खिलाफ एक ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो माहौल पूरे देश के खिलाफ बनाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए, राजनीतिक फायदा उठाने की बीजेपी कोशिश करती है, और राहुल गांधी अगर उससे बड़ी खूबसूरती के साथ किनारा करके गए तो ठीक है। आज की राजनीति में ये जरूरी है, क्योंकि निश्चित तौर पर उनके पास पूरे सत्ता संसाधन है, पूरा मीडिया है, पूरे उनके सोशल मीडिया पे पूरे तो उनका कब्जा है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बड़ी आसानी से वो बच के चलेगा। लेकिन सवाल तो सवाल है, सवाल आप खत्म नहीं कर सकते। आप बताइए, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई आज, हर मुझे लगता है कि जो लोग देखने चाहते हैं उनके सबके कंप्यूटर में वो है, तो इसलिए उसके ऊपर बैन करने का कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। लेकिन और अगर आपको लगता है कि भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ, मतलब आप ये सवाल कहा जा रहा है कि साहब ये मोदी जी के खिलाफ नहीं, भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। भाई, भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ ये कहां से हो गया? अगर दंगे हुए और उसमें 3000 लोग मारे गए तो इस पर तो सवाल किया जाएगा ना। तो ये भारत की प्रतिष्ठा कहां हो गई? क्या भारत दंगों का देश है? तब आप उसको भारत की प्रतिष्ठा से जोड़ेंगे? तो कुल मिला के जो आरएसएस की जो पूरी स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी है इन छोटे छोटे से शब्दों में घेर कर चलना, और उसके मतलब एक इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करना है कि आप पूरे देश के खिलाफ खड़े हो गए हैं या आप सेना के खिलाफ खड़े हो गए हैं। निश्चित तौर पर पुलवामा में जो सैनिक मारे गए, अगर उनके बारे में पूछा जाए तो सेना के खिलाफ कहां से हो जाता है? तो कुल मिला के जो मेरी व्यक्तिगत जो इसको लेकर जो समझ है, वो ठीक है कि राजनीतिक रूप से अगर ये कांग्रेस को लगता है कि इसमें उनको नुकसान है और राहुल गांधी अगर इससे किनारा करते हैं या कांग्रेस इससे किनारा करती है, तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है कि इस तरीके के सवाल आरएसएस और बीजेपी से पूछे जाने चाहिए कि आखिर 300 अगर हमारे इतने सारे जवान मारे गए तो उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? आज तक उसकी कोई जांच रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई? जी राजीव जी। जी बहुत वाजिब जवाब आप दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो आप अपने जवाब में ही कह रहे थे कि जब पूरी मशीनरी जो है वो एक दूसरे ढंग से, दूसरे तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करने में लगी हुई है, तो ऐसे में शायद चुप रहना ज्यादा बेहतर है, ये मेरा मानना है। लेकिन आप बिल्कुल सही, और अगर ओपनली बात की जाए तो बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हां, ऐसे सवालों पर जवाब मांगा जाना चाहिए और ऐसे सवाल उठाए जाने चाहिए। चाहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हिंदुस्तान में क्यों नहीं दिखाई जानी चाहिए, और इस पर खुलकर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? डेमोक्रेसी है, हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में क्या ये राजतंत्र की प्रणाली क्यों अपनाई जानी चाहिए? तो सवाल तो है। और अगर 2019 में पुलवामा की घटना होती है और उस घटना की जांच रिपोर्ट अगर मांगी जा रही है या कोई पूछता है, तो यह उसका अधिकार है, क्यों नहीं मांगा जाना चाहिए? यह एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू राजनीतिक पहलू है, जहां पर राहुल गांधी बहुत साफगोई से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ये वक्त उनके लिए मुफीद नहीं है, ये माना जा सकता है। लेकिन प्रशांत टंडन जी, किस रूप में आप इसको देखते हैं? क्योंकि लगातार कल से ये चर्चा चल रही है दिग्विजय सिंह को लेकर के, अलग अलग ढंग से कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से भी पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने अपना बयान इस पर जारी कर दिया है, वक्तव्य हम लोग दे चुके हैं, और उन्होंने भी अपने आप को किनारे किया, पार्टी को किनारे किया दिग्विजय सिंह के बयान से। लेकिन मामला यहां दिग्विजय सिंह के बयान का नहीं है, मामला है राहुल गांधी की पदयात्रा कश्मीर में है। और कश्मीर में आज जब ये यात्रा जम्मू से आगे की तरफ बढ़ रही है, तब इसको आप किस रूप में देखते हैं? जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और राहुल गांधी